हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो वीडियो आई हुई है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ घात और करड़ी को। जहाँ पे आप इसमें देख रहे होंगे कि घात क्या होती, पहले तो ये मैं बताऊँगा करड़ी क्या होती है, इन सब के बारे में बताऊँगा ही। साथ ही साथ घात कैसे सॉल्व करी जाती हैं और करड़ी कहीं मिल जाएंगी तो कैसे सॉल्व करी जाती है, कैसे इनको समझा जाता है, क्या इनकी कैसे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। बस 18 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट की वीडियो होने वाली है, जिसके अंतर्गत आपका ये टॉपिक तो कवर ही होने वाला है। साथ ही साथ उससे जो क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं उनको भी मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। तो देखेंगे थोड़ा सा घात के बारे में। फिलहाल तो पहले नंबर पे जो ये सारे दिख रहे हैं आपको, ये घात के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात आती है घात की। तो जब मैं घात की बात करूँगा तो भाई आप यहाँ कुछ ऐसा देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ऐसे ऐसे लगी हुई है। ठीक है, ये फॉर्मेट अपने माइंड में सेट कर लेना कि हमेशा घात यहाँ वाला नंबर होता है, आधार वो होता है जिसपे वो रखी होती है। ठीक है, यानी मैं कहूँ कि 3 क्या है तो आप कहोगे 3 आधार है, घात क्या है, घात 5 है। सेम चीज़ अगर मैं कहूँ 7 कहोगे आधार है, 3 कहोगे घात है। सेम चीज़ अगर मैं कहूँ कि 6 तो 6 आधार है, 4 उसकी घात है। 6 आधार है, 2 उसकी घात है। सेम बात यहाँ पे 9 आधार है, 6 उसकी घात है। तो घात और आधार क्या चीज़ है, ये चीज़ आप समझ चुके। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब आपको देखने को मिले कि मेरे पास आधार है और घात है, उनके बीच में गुणा है। सबसे पहली कंडीशन गुणा के लिए ध्यान रखना हमेशा कि पहली कंडीशन जब आधार दोनों के बराबर हो। जैसे यहाँ दोनों के आधार क्या है, 3 और 3 है, यहाँ भी 3 और 3। जब आधार बेटा बराबर होंगे तब आपको एक काम करना होगा, घातों को उनको मतलब दोनों की घात आपस में जोड़ देनी होगी और आधार सेम रखना है। ठीक है, आधार क्या रखना है, सेम रहेगा। घातों को जोड़ना है, 5 को और 4 को, तो जोड़ के क्या बनाओगे, 3 की घात 9, खत्म सवाल। सेम चीज यहाँ पे आधार सेम रखना है और घातों को जोड़ना है। बेटा क्या करना है, घातों को जोड़ना है, लगा खत्म सवाल। लेकिन ये जोड़ने वाली प्रक्रिया सिर्फ गुणा के साथ होगी, नहीं सेम चीज यहाँ भी आप देख रहे हो कि 6 और 6 आधार सेम है पर घाते यहाँ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जो गुणा है ना, गुणा अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि गुणे में जोड़ना है या भाग में, तो ध्यान रखना ये जो गुणा होता है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं तो ये प्लस के जैसे बन जाता है। कैसे बनता है, प्लस के जैसा बन जाता है। इसका मतलब गुणा को जोड़ना होता है, गुणा को जोड़ना होता है। ठीक है, गुणा ही बताता है जोड़ने के बारे में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेना। अब यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ क्या है, घात तो बराबर है पर इनके बीच में क्या है, गुणा भी है लेकिन आधार बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब आधार बराबर नहीं होंगे तो घात को सेम रखेंगे। जब आधार बराबर थे तो हमने आधार को सेम रखा, अब घात बराबर है तो घात को सेम रखेंगे। लेकिन इनको क्या करेंगे, तो आप सोचोगे इनको जोड़ेंगे ना भाई, इनको नहीं जोड़ना, इनको यहाँ पे गुणा ही करना है। ठीक है, जोड़ना कब है, जोड़ी घाते जाती हैं, आधार का वही किया जाता है जो उसमें बताया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि गुणा करना है तो आधार का हम गुणा ही करेंगे। जुड़ती या घटती सिर्फ घाते हैं, आधार नहीं। आधार को आप गुणा है तो गुणा करोगे, भाग है तो भाग करोगे। ठीक है, तो 6 का 7 से 42 हो जाएगा, 42 की पावर 2 हो जाएगी, सवाल खत्म यहाँ से। ठीक है, जब आपके पास घात और आधार दोनों ही ना सेम हो, अभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है ना कि जब ना आधार सेम होगा ना ही घात सेम होगी, तो वो यहाँ पर जब आधार भी सेम नहीं है घात भी सेम नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इनको खोल करके रख देना है। खोल करके मतलब 7 की पावर 3 है, इसको मतलब 7 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। एक को कतई 2 बार रखो चाहे 2000 बार रखो, एक ही वैल्यू देगा। एक वैल्यू एक ही देने वाला है और एक का गुणे में कोई मतलब नहीं होता, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं नहीं, ये गणित भी कहती है कि गुणे में एक का कोई मतलब नहीं होता। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, आप इनकी पूरी वैल्यू निकाल दिया करोगे अगर घात और आधार दोनों में से कोई भी सेम नहीं है तब। ठीक है, और भाग की बात कर लेते हैं। मैंने बताया अगर आधार सेम है तो आधार को सेम ही रखना है, घातों का उलटफेर होगा, यहाँ पे घातें घटेगी। क्यों भैया, घटाना जो है वो घटाने के जैसे, मतलब भाग जो है वो घटाने के जैसे दिख रहा है ना। अगर इसकी ऊपर नीचे की बिंदी हम हटा लें
तो ये कैसा दिख रहा है, घटाने के जैसे। इसका मतलब यहाँ पे हमको घटाना होता है। और 6 में से अगर 4 में से 2 घटाओगे 6 की पावर 2 बच जाएगी, आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म यहाँ से, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब आधार घात सेम है तो भाई घातों को तो मैं वही रखूंगा। अब भाग है तो मैं 9 में भाग कराऊंगा 2 से। भाग तो जाने वाला नहीं है, इसका मतलब फिर यहीं से खत्म कर देना, ठीक है। जब भाग आगे नहीं जाएगा तो वहीं से सवाल खत्म है। अब देखो यहाँ 2 की घात 3 है, वो पूरे की घात 2 लगी है, मतलब घात पे घात लगी है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये कि घाव तो हो ही गया, साथ में नमक भी छिड़क दिया। अब आपको इसको देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि भैया अभी तक तो घात चल रही थी, अब घात की भी घात आ गई, यानी अभी तक हमारे घाव था, अब किसी ने नमक छिड़क दिया, और बुरी बात हो जाएगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं बेटा। अगर घात पे घात लगी है तो ध्यान रखना आधार 2 ही रहेगा, और घातों का आपस में कराएंगे गुणा। क्या कराएंगे लाला, गुणा करवा देंगे। तो 2 की पावर हो जाएगी 6, ठीक है। 3 दूना 6, इनका गुणा करवा देंगे, 3 दूना 6। कल को आपको मिलेगा 7 की पावर 2 की पावर 4, तो लिखोगे 7 और 2 गुणे 4 यानी 7 की घात 8। समझ गए ना, घात पे घात का गुणा करा के चलना। क्या ऐसा भी कभी मिल सकता है? ये क्या है भाई, तो 9 की पावर 0 लगी है। जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 मिलेगी उसकी वैल्यू आंख बंद करके 1 रखनी है, यही सही होती है, ठीक है। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या भाई, उसका क्या है, 9 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। भाई पावर 0 होने का यही एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है पावर 0 का, कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति या किसी आदमी की पावर 0 है, तो आप क्या कहोगे कि अगर आदमी की पावर 0 है इसका मतलब क्या, वो आदमी मर चुका है, ठीक है ना। यही आप कहते हो ना, अगर उस आदमी की पावर 0 है तो वो आदमी मर चुका है, यानी उसमें कोई क्षमता बची नहीं, ठीक है, वो डेड पड़ा है। तो मैंने कहा कि अगर आदमी मर जाता है तो फिर बचता क्या है भाई, तो बचती सिर्फ एक ही चीज़ है। क्या बचती है, एक ही चीज़, वो है आत्मा, है ना। आत्मा आदमी की बचती है मरने के बाद। तो वैसे ही जब पावर 0 होगी अंक की तो वहाँ भी एक ही चीज़ बचेगी, वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। हमेशा आज 9 की पावर 0 है तब भी 1 है, कल को 9000 की पावर 0 होगी तब भी 1 रहेगा, अगले दिन अगर 10,000 की पावर 0 हो गई तब भी वैल्यू 1 रहेगी, 1,00,000 की पावर 0 हो गई तब भी वैल्यू 1 रहेगी। ये चीज़ माइंड में छाप लेना कि अगर कभी हमको 0 मिल गया पावर में, हमेशा उसकी वैल्यू हम 1 मान के चलेंगे। क्या करेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से घात का काम होता है खत्म। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। तो आइए इन क्वेश्चन से भी निपट लेते हैं। इन पे भी आधार और घात की कंडीशन है, बस अब घात आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की लग रही होगी। यानी यहाँ आपको इस बार घात 9 की घात 2 की घात 2 को छोड़ करके ये 2 की घात 2/3 ऐसा कुछ बन चुका है। यानी अब घात पूर्ण नहीं रही, ये आड़ी टेढ़ी बन चुकी है, ठीक है भाई। आड़ी टेढ़ी का मतलब ये पूरी घात नहीं लगी है यहाँ पे, ठीक है। 3/4, 1/5, 2/3 ये सब आड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। देखो इनका क्या मतलब है, तो देखना ध्यान से। जो घात आपको नीचे दिखाई दे, क्या, जो घात आपको नीचे दिखाई दे उसी के अनुसार इस आधार का गुणनखंड किया जाता है। क्या करते हैं, गुणनखंड। 81 के अगर गुणनखंड करेंगे तो भाई साहब 3 से काटेंगे, 3 से 27 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 9 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक है। तो 3 3 3 3 3 इसके क्या कर दिए हमने, 3 3 के फैक्टर बना दिए। हमेशा ध्यान रखना 3 3 के मैंने 4 बार बनाए हैं। क्या बनाया है, 4 बार फैक्टर। कितने, 4 बार। अगर यहाँ पे घात होती 3/2 तो मैं 81 के सिर्फ 2 फैक्टर बनाता, और वो 2 फैक्टर होते 9 से सीधे फिर से एक बार, बस यही बनाता। अगर इसके नीचे 3/2 होता तो बटे में 4 है, इसलिए मैंने इसके 4 गुणनखंड बनाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जगह बनेगा ही, लेकिन आपको जहाँ बन सकता है वहाँ जरूर बनाना है। नहीं बनेगा तो नहीं बनने की कंडीशन है मेरे पास, मैं भी दिखाऊँ। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ पावर पे पावर, है ना। वही बात हो गई ना जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी कि पावर के ऊपर पावर, यानी घाव पे मरहम की जगह पे अब आ चुका है नमक, ठीक है। आओ यहाँ पे, तो घात पे घात का करते हैं गुणा। 4 गुणे किससे कर दोगे, 3/4 से। ऐसे गुणे की कंडीशन में हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है।
अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई साहब? 27 होता है। क्यों? क्योंकि 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 27 आ गया। अब मैं 1/64 और -2/3 इसकी पावर दिख रही है। जब भी घात आपको माइनस की दिखेगी, आपको एक काम करना है, वो क्या? 1000 न करवा लूँगा आपसे, जब करना ही एक काम है तो 1000 तो ना करवाऊंगा भाई, लेकिन एक काम आप कर लेना अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए। उसे मेरा कुछ नहीं है, आपकी सुविधा के लिए। क्या? इस जो संख्या होती है ना, इसका सर नीचे पैर ऊपर कर देना। क्या मतलब भैया? सर नीचे पैर ऊपर का मतलब संख्या को पलट देना, 64/1 कर देना। अब अगर आप इस घात की, माइनस की घात को प्लस भी लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस भी लिखोगे नहीं, प्लस ही लिखना है आपको। ठीक है, अगर आपने इसको पलट दिया है तो प्लस ही लिखना है घात को। अब 64 हो गई है। 64 की पावर क्या बन गई है? 2/3। 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 के फैक्टर पे। क्या लिख सकता हूँ? वैसे तो आप गुणनखंड कर लेना, 2 की पावर 6 बनता है ये। 2 आता है इस पर 6 बार, पावर की पावर बन चुकी है। ठीक है, 2 आता है 6 बार, या मैं ये कह लूँ कि 4 आता है इसमें 3 बार। कहूँ 4 आता है 3 बार, या कह लूँ 2 आता है 6 बार, बात बराबर है। 2 गुणे 6 और 6 बटे यहाँ पे 3 है। 3 से काटूंगा तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी अब 2 की पावर 2 दूनी 4 बची हुई है। 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है भैया? 16 वैल्यू होती है। 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 16 होती है भाई साहब। क्या? 16। ठीक है, आगे वाले को देखो, यहाँ भी वही काम आप करोगे। 64 के बटे में 1 माना जा सकता है, और उसको हम क्या लिख देंगे? 1/64 की पावर 1/6। ठीक है, प्लस कर दिया ना ऊपर नीचे करके। तो 1 की पावर कुछ हो, एक ही मान होता है उसका। नीचे वाले के हिसाब से समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना। क्या भाई? कि नीचे वाले को 2, 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर आप कुछ भी लिखोगे, इसको आप 1/6 लिखो, खत्म, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 की पावर क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। और जिसकी पावर 1, उसका मतलब बस वो खुद बचा है। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर 1 मिलेगी, इसका मतलब वही संख्या होगी इसका आंसर। या फिर किसी संख्या की पावर 0 मिलेगी, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये 2 बातें आप माइंड में सेव करके रखिएगा। यहाँ देखो भाई साहब, 32 के फैक्टर कर सकते हैं हम, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, पर यहाँ दशमलव 2.000032 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.2 की पावर 5। क्या करूँगा? 0.2 की पावर 5, और इसको ऊपर से एक और पावर लगाऊंगा 1/5, जो पहले से लगी है। ये तो मैंने सिर्फ अंदर वाले को लिखा है। क्यों भैया? 1 2 3 4 5 अंक दशमलव है ना, तो जब मैं इसको करूँगा 0.2 0.2 0.2 और 0.2 और 0.2, बताओ ना, 5 बार लिख दिया मैंने। क्या किया? 5 बार लिख दिया है। अगर सभी के दशमलव गिनूंगा तो 5 अंक हो जाएंगे, और 2 का 32 होता भी है। ठीक है, 2 का 5 बार गुणा 32 होता है। तो 32 और 5 अंक के बाद दशमलव, तो वही काम मैंने यहाँ कर दिया। गुणा करवाओगे 0.2 की पावर 5 गुणे 1/5, ये देखो कैंसिल। 0.2 की पावर क्या बची? 1। तो इसका मतलब क्या? 0.1, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर आड़ी टेढ़ी घातें दिखाई देंगी तो आपको क्या करना है? नीचे वाले के फैक्टर उसको लिखना है घात के रूप में, घात का गुणा कराना है, गुणा कराना जो कटेगा काट देना, ना कटे तो रख देना। ठीक है, इतना आपको बना के चलना है। बस अब मेरे पास बचा है सिर्फ करड़ी, इसके भी 4-5 क्वेश्चन, यहाँ से वीडियो को एंड कर दूंगा फिर आगे। ठीक है, तो चलिए फिर करड़ी की तरफ बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम और लेने वाला हूँ मैं, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। क्लास में रुके रहना, ये रूट वगैरह देख के भग मत जाना। ठीक है, इनसे भी, इनका भी जो डर आपके अंदर बैठा है ना, उसको भी निकाल के फेंकूंगा, इसको बस देख लेना आप। ठीक है, कभी रूट मिलेगा तो आपको डरना तो है ही नहीं। यहाँ देखना बस, अगर आपको सिर्फ रूट लगा मिलता है तो इसका मतलब ये कि अंदर वाले के गुणनखंड करो, उसके बनाओ 2 के जोड़े। क्या करना है? गुणनखंड करना है। किसके? 289 की। ये भैया 17 से कटेगा, मुझे पता है। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप काट के चेक कर लेना। क्या बनेगा? सिर्फ अंदर 17 और गुणे 17 बनेगा। अंदर 2 जोड़े बनेंगे, बाहर सिर्फ 1 आएगा, 17 आंसर हो जाएगा। कोई और होता उसको गुणा करके यहाँ भी लाता मैं, कोई और होता फिर गुणा करके उसको लाता, आपस में सबका गुणा कराते फिर आंसर मिलता। पर जब एक ही मिल रहा है तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 लगा, देखो अगर ये रूट लगा है, सिर्फ रूट, इसका मतलब 2 जोड़े बनाओ, नहीं तो यहाँ जो संख्या लिखी उतने जोड़े बनाए जाते हैं। कल को अगर यहाँ ये 4 संख्या लिखेगा और यहाँ 16 लिखेगा, इसका मतलब 16 के बनाना है गुणनखंड,
उसके बाद बनाना है 4 4 के जोड़े। यहाँ 4 लिखा है ना, 4 4 के जोड़े, 4 जोड़े में से बाहर एक ही आएगा। ठीक वैसे इसके बनाने हैं हमें 3 3 के जोड़े, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 जोड़े में से बाहर सिर्फ एक ही आएगा और 7 इसका आंसर हो जाए। 3 में से एक ही को लाना है बाहर। आगे जरा ध्यान देंगे थोड़ा सा तेज, तो देखो मेरे पास 324 है, एक रूट पूरे के लिए लगा हुआ है और नीचे क्या है 324 है अलग से। इसका रूट क्या निकल के आएगा भाई, इसका आएगा 343 प्लस इसका होगा 18। क्या होगा, 324 का रूट 18 होता है, सबको पता है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा ना भाई तो ये 361 बैठ रहा है। कितना बैठेगा 361, और ये फिर किसका होता है 19 गुणे 19 का। किसका होगा 19 गुणे 19 का। अब इसको जरा देख लेना भाई, रूट के अंदर 2 है पर उसकी पावर 12 है, यानी 2 को हमें लिखना है 12 बार। 2 को क्या लिखना है 12 बार, पर रूट के अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, रूट लगा है ना, इसका मतलब 2 2 के जोड़े बनाओ और 2 2 के जोड़े में से बाहर एक ही आएगा। इसका एक आ गया, अगले का एक आ गया, इसका भी एक आ गया, इसका एक आ जाएगा, इसका भी एक आ जाएगा और इसका भी एक आ जाएगा। तो कितने 2 हो गए, 6 2 हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कभी रूट मिलता है तो घबराना बिल्कुल नहीं, मैंने रूट की कहानी आपको बता दी है। उसी में एक लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चलने वाले हैं। ठीक है, देखो 3 136 है ना भाई, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये घेरा निकल के आएगा। क्या निकलेगा, घेरा। अब यहाँ लगा है रूट पे 3, इसका मतलब अंदर के जो गुणनखंड बनेंगे उसके बनेंगे 3 3 के जोड़े, बाहर आएगा 1। तो भाई अंदर से मिलेगा 5 और गुणे 5 और गुणे 5, तो यहाँ 3, इसका मतलब जोड़ा बनाओ 3 का, बाहर आएगा 1, कहानी खत्म, आंसर 5 हो गया। तो बस यही तक थी ये वीडियो। अब इसके आगे हम नहीं हिलने डुलने वाले हैं। अब फिर आपसे मिलेंगे किसी अन्य कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।